नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियों और महान विचारों से रूबरू कराते हैं। आज की हमारी कहानी है गौतम बुद्ध के जीवन से, जहां उन्होंने अपने शिष्यों को धैर्य का महत्व सिखाया। ये कहानी न केवल आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कठिन समय में धैर्य रखना क्यों आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में बैठे थे। उनकी उपदेश देने की शैली ऐसी थी कि शिष्य हर दिन कुछ नया सीखते थे। उस दिन का उपदेश धैर्य के बारे में था। जैसे ही बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि धैर्य इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, तभी एक शिष्य खड़े होकर बुद्ध से सवाल किया, गुरुजी, जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे में धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें धैर्य की आवश्यकता क्यों है और कैसे हम इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अभी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी कहानी में छिपा है। एक समय की बात है। एक राजा था जो अपने क्रोध के कारण काफी प्रसिद्ध था। हर छोटी छोटी बात पर वह अपने कर्मचारियों, सैनिकों और यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी गुस्सा कर देता था। उसकी इस आदत ने सभी को असहज कर रखा था। एक दिन राजा का स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसने कई चिकित्सकों से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसकी समस्या को पूरी तरह हल नहीं कर पाया। राजा ने अपने मुख्यमंत्री से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मंत्री ने उसे समझाया, महाराज, असली शांति आपको धैर्य से मिलेगी। जब आप अपने क्रोध और आवेगों को काबू में कर लेंगे, तभी आप शांति प्राप्त कर पाएंगे। मंत्री ने राजा को एक सुझाव दिया। उसने कहा, अगर आप अगले 7 दिनों तक धैर्य का पालन करेंगे और बिना किसी गुस्से के सभी समस्याओं का सामना करेंगे, तो आप अपने भीतर एक परिवर्तन देख पाएंगे। राजा को यह बात चुनौतीपूर्ण लगी, लेकिन उसने मंत्री की सलाह मान ली। राजा ने अगले 7 दिनों तक अपने धैर्य की परीक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन यह आसान नहीं था। पहले ही दिन जब एक सैनिक ने गलती से राजा के आदेश को गलत तरीके से समझा, तो राजा का गुस्सा उबल पड़ा। उसने सैनिक को दंड देने का सोचा, लेकिन फिर मंत्री की बात याद आई और वह चुप हो गया। 7 दिनों तक राजा ने हर छोटी बड़ी बात पर अपने गुस्से को काबू में रखा। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जब वह धैर्य रखता है तो उसका मन शांत रहता है। इसके अलावा उसके आसपास के लोग भी अब अधिक खुश दिखाई देने लगे। राजा को पहली बार महसूस हुआ कि धैर्य रखने से केवल उसकी ही नहीं, बल्कि उसके राज्य की भी भलाई होती है। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, जिस तरह उस राजा ने सीखा कि धैर्य कैसे उसके जीवन में बदलाव ला सकता है, उसी प्रकार तुम सभी को अपने धैर्य का परीक्षण करना चाहिए। हर दिन, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, धैर्य रखकर ही तुम्हें शांति प्राप्त होगी। इस पर एक और शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुजी, धैर्य रखने का अभ्यास कैसे कर? जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है, तब क्रोध और दुह को कैसे रोका जा सकता है? गौतम बुद्ध ने उत्तर में कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो तुम्हारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, तुम बहुत क्रोधित हो जाओ और उस व्यक्ति के लिए प्रतिक्रिया करो, और दूसरा, धैर्य रखो और संत होकर स्थिति को संभालो। जब तुम क्रोध करोगे तो वह केवल तुम्हें पीड़ा देगा, जबकि धैर्य तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा, और यह अभ्यास से आता है। हर छोटी परिस्थिति में स्वयं को शांत रहने का प्रयास करो। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। बुद्ध ने आगे कहा, धैर्य का अभ्यास छोटे छोटे कार्यों से शुरू होता है। किसी के कटु शब्दों का उत्तर देना हो या किसी की मदद करना हो, हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करो। जिस दिन तुम क्रोध को काबू कर लोगे, उसी दिन तुम धैर्य के असली अर्थ को समझ पाओगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, धैर्य से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे पानी धीरे धीरे पत्थर को घिसता है, वैसे ही धैर्य जीवन की कठिनाइयों को हल्का बना देता है। धैर्य तुम्हारे मन को शांत और स्थिर बनाता है, जिससे तुम हर परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें न केवल दूसरों के साथ संयमित रहने में मदद करता है, बल्कि हमारे अपने मन को भी शांति प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें, तो याद रखें कि गौतम बुद्ध ने हमें धैर्य से शक्ति और संतुलन प्राप्त करने की सीख दी है। ये एक साधारण अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपको प्रेरणा देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अनमोल सीख से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।